आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। 3 दिसंबर 2023 वार रविवार को अमर शहीद वीर दादा कान्हा रावत पार्क में यमुना बचाओ अभियान के संयोजक अधीक्षण अभियंता सेवानिवृत्त डॉक्टर शिव सिंह रावत निवासी बहीन ने लोगों के साथ अपने मिशन के बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया यह अभियान 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी। इसकी शुरुआत गांव महावतपुर फरीदाबाद से गांव माहौली हसनपुर जिला पलवल तक चलेगी। वे समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपील की है कि यमुना नदी को बचाने के अभियान में सहयोग की अपील की। इस मौके पर अमर शहीद वीर दादा कान्हा रावत गौशाला के प्रधान सहदेव सेक्रेटरी ने इस अभियान में कदम से कदम मिलकर चलने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है। इस मौके पर श्री 1008 श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज, हुक्म सिंह रावत सेक्रेटरी केवीसी, अभय रावत एडवोकेट, श्यामलाल मुनीम गौशाला, परमाल रावत, सिब्बी रावत, लाल महौर व विजयपाल रावत बहीन बिजली बोर्ड से भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं व सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर शिव सिंह रावत निवासी बहीन व बहीन गौशाला के प्रधान सहदेव सेक्रेटरी निवासी नांगल जाट। जी सभी को नमस्कार। कल पलवल में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यमुना बचाओ पदयात्रा शुरू करने के बारे में पत्रकारों को बताया था। उसी कड़ी में आज बहीन गांव में हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। दादा कान्हा रावत की मूर्ति के पास खड़े होकर दादा कान्हा पार्क में बहीन से, और हमारे साथ महाराज जी और सभी ग्रामवासी हैं। ये मुहिम जो है यमुना जो बहुत सालों से कभी बहुत पहले पवित्र हुआ करती थी, धीरे धीरे आबादी बढ़ने की वजह से, औद्योगिक घराने बढ़ने की वजह से उसमें पॉल्यूशन फैल गया है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। और उस प्रदूषण के कारण हमारे जो किसानी है, जो खेती बाड़ी है और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो सारा उसमें जहरीले तत्व आ गए हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमारे पूरे क्षेत्र में फैल गई हैं। और लोग की जो वाटर बोर्न डिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। और हमारा जो खाने का जो पूरा चक्र है, चाहे वो पशुओं का चारा हो, चाहे हमारे खाने का हो, चाहे हमारे दूध दही जो हम पशुओं से ले रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं ये जो जहरीले तत्व आ गए हैं और उनकी वजह से हमारे एरिया में बहुत बीमारियों का हाहाकार मचा हुआ है। तो ये सब देखते हुए ये विचार आया भी क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को जोड़कर यमुना नदी को बचाने के लिए उसको कैसे स्वच्छ, निर्मल, अविरल उसकी धारा चलाई जाए दोबारा से, उसके लिए लोगों को जोड़ा जाए। और उसी विषय में हम जो अपना गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो शहीदी दिवस है 17 दिसंबर को, उस दिन हम फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर से इस यात्रा को शुरू करेंगे। और 23 दिसंबर जो किसान दिवस होता है, उस दिन हम हसनपुर के पास इसका समापन करेंगे। और हम मीडिया के माध्यम से और सामाजिक NGO से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, औरतों से और एक्स सर्विसमैन, जो भी समाज का तत्व या जो भी समाज के जो सामाजिक संगठन हैं, उन सब से ये अपील कर रहे हैं कि भाई इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि हमारी बात ऊपर तक सबको सुनाई दे। और कभी ना कभी तो यमुना के पानी को शुद्ध करने के लिए जो हमारी आगरा नहर, जो हमारी गुड़गांवा कैनाल है, उन सब में जो गंदा पानी आ रहा है उसको साफ़ करके हमारे एरिया के किसानी को बचाया जा सकता है। क्योंकि जब शुद्ध पानी होगा सिंचाई के लिए तो हमारे किसान समृद्ध होंगे। जब किसान समृद्ध होंगे तो भारत देश दोबारा से विश्व गुरु बन सकेगा। ये मेरा पूरा भरोसा है और ये होके रहेगा। इसलिए मैं दोबारा बार बार सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस मुहिम का हिस्सा बने और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि हम यमुना को जितना जल्दी हो सके उतना बचा पाएँ। यही मेरी बार बार सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार। गौशाला प्रधान बहीन, जो ये जल मिशन यमुना के ऊपर जो कार्य डॉक्टर हमारे शिव सिंह रावत जी कर रहे हैं,
उनका हम तहे दिल से धन्यवाद और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मेरी तो जनमानस से एक अपील है, एक जल ही जीवन है, इस जल के बारे में बहुत ही सभी सम्मिलित होकर हमें आगे मार्ग प्रस्तुत करें। हमारा इस जल मिशन में हमारे डॉक्टर शिव सिंह रावत जी का सहयोग करें, मेरी सबसे एक विनती है। सभी को मेरा राम राम। जय जमुना मैया।